इसी रीजन की वजह से आपको जो अपने पहले महीने की जीआईसी है वो $2000 मिलती है। चाहते हो कि फर्स्ट मंथ में ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जिस कंट्री से हम लोग आ रहे होते हैं, इंडिया लगा लो या कोई भी और कंट्री लगा लो, वहां पर। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप लोगों के कहीं ना कहीं कनाडा आने के प्लान्स हैं, या तो प्लान बन चुके हैं या आप बना रहे हो। सो जब हमारे प्लान्स बन चुके होते हैं, दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम कनाडा पहुंचेंगे, जो हमारा पहला महीना होगा उसमें हमारा कितना खर्चा आएगा, किन किन चीजों पे हमारे जो पैसे हैं वो लगेंगे, या हमें कितना पैसा इंडिया से लेके आना है ताकि जो हमारे फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस हैं वो आराम से निकल जाएं एंड हमें सफर ना करना पड़े। सो अगर आपके दिमाग में इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन है, सो इस वीडियो के थ्रू मैं वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी एंड आपको पूरा कट डाउन करके शॉर्टलिस्ट करके बताऊंगी कि आपका कितना अमाउंट कहाँ पे स्पेंड होने वाला है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आज मैं गाड़ी के अंदर वीडियो क्यों बना रही हूँ एंड बाहर किसी अच्छी लोकेशन में क्यों नहीं बना रही, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। जैसे मैंने आपको अपनी बाकी वीडियोस में भी बताया, यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जब मैं सुबह घर से निकली थी, कोई बारिश का या कुछ भी ऐसा मौसम नहीं था, बट जैसे ही मैं अपनी लोकेशन पे पहुंची बारिश शुरू हो गई। सो एट द एंड मुझे गाड़ी के अंदर ही वीडियो बनानी पड़ रही है। बट यार ये भी एक एक्सपेरिमेंट, अगर आप लोगों को पसंद आएगी ये गाड़ी वाली वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आते हैं। जैसे ही आपकी फ्लाइट कनाडा में लैंड होगी, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे या किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड होगी, उसके बाद आप एयरपोर्ट से बाहर आओगे एंड अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, अगर तो आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी है जो आपको एयरपोर्ट से लेके जा सकता है जहां पर भी आपने जाना है, कोई भी जो आपकी डेस्टिनेशन है, फिर तो ठीक है, आपका ये वाला एक्सपेंस बच जाएगा। बट अगर आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं है एंड आपको एयरपोर्ट से अपनी डेस्टिनेशन पे, या फिर अगर आपने अकोमोडेशन बुक करवाई है वहां जाना है, एयरबीएनबी जाना है, या अगर कॉलेज के हॉस्टल्स में आपने अपनी अकोमोडेशन ली हुई है वहां पे जाना है, सो या तो आप उबर करवाओगे या तो आप टैक्सी करवाओगे। पहले एक्सपेंसेस थोड़े कम हुआ करते थे, बट हम अब की बात करेंगे क्योंकि आप लोग 2024 में आने वाले हो। अब नॉर्मली आपका $50 to $100 का जो खर्चा है वो एयरपोर्ट से निकलते ही होने वाला है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अपने पास अपने दिमाग में इतना सोच के रखो कि हाँ 100 से ज्यादा भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप जा कहाँ रहे हो। अगर आप थोड़े पास वाले एरियाज में जा रहे हो तो 50, 70, $80 इसके आसपास होगा। बट अगर आप किसी दूर की लोकेशन पे जा रहे हो तो $100 to $150 तो आपका खर्चा है ही है। अपने पास मतलब रखो $100 से $200 के बीच में, जो उबर का खर्चा या फिर टैक्सी का खर्चा ये एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपका होने वाला है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टेम्पररी अकोमोडेशन की, जिसमें कि एयरबीएनबी आते हैं, होटल्स आते हैं। अगर तो आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हो एक टेम्पररी अकोमोडेशन बुक करके, आपका एक दिन का खर्चा, चाहे वो आप एयरबीएनबी लगा लो या कोई भी होटल लगा लो, वो आपका मिनिमम $70 to $80 तो है ही है पर डे। एंड आप जितने भी दिन के लिए बुक करके आए हो वो उस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता जाएगा। वो आपका खर्चा हो सकता है। अगर तो आप परमानेंट अकोमोडेशन बुक करके आ रहे हो, आप इंडिया से आए, आपने अपनी परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ के रखी है, बात करके रखी है, तो जैसे ही आप वहां पे पहुंचोगे आपको अपना फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का जो रेंट है वो एक ही साथ पे करना है। पहले तो रेंट बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे, बट आजकल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी मिनिमम $500 तो रेंट है ही है, वो भी अगर आप लोग शेयरिंग में रह रहे हो। एंड कहाँ पे रह रहे हो, लोकेशन बहुत मैटर करती है। आप उसमें क्या क्या चाहते हो अपने रूम में, अटैच वॉशरूम चाहते हो, आप फर्निश चाहते हो, या जो भी आप और चाहते हो, उस अकॉर्डिंग वो रेंट इंक्रीज होता जाता है। बट अगर आप जैसे अनफर्निश्ड ले रहे हो, शेयरिंग पे ले रहे हो, या थोड़ी सी उसमें थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर रहे हो, तो आपको मिनिमम $500 तो पे करना ही करना है, विच इज फॉर फर्स्ट मंथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ आप लोगों ने एक साथ पे करना है, विच मीन्स $500 प्लस $500 $1000 आपको अपनी परमानेंट अकोमोडेशन के लिए
देना ही पड़ेगा अपने फर्स्ट मंथ में। तो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर तो आपने अपनी जो अकोमोडेशन है, अपना रूम है, वो अनफर्निश्ड लिया है, फिर तो आपका थोड़ा सा और खर्चा होने वाला है। जैसे कि अगर आप अपने चाहते हो कि आपके रूम में बेड हो, मैट्रेस हो, टेबल हो, चेयर हो, तो उस पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेड लेते हो, तो अगर आप आइकिया से लेते हो, वो बेड आपको $500 to $600 पड़ जाएगा। बट अगर आप वही बेड किसी होलसेल जगह से लेते हो, तो वही नीचे आके आपका $300-400 के आसपास आपको बहुत अच्छा बेड मिल जाएगा। अगर आप उससे भी सस्ता चाहते हो, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, कि जीजी हो गया। वहाँ पे लोग अपने सेकेंड हैंड बेड्स भी सेल कर रहे होते हैं, इवन मैट्रेसेस सेल कर रहे होते हैं। सो वही आपको 200 से $250 के बीच में आपको बेड, बेड फ्रेम या मैट्रेस, वो सब भी आपको मिल सकता है। बट जस्ट फॉर रिकमेंडेशन, मैं अगर आप नए नए यहाँ पे आए हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बेड भी ले रहे हो या फिर मैट्रेस ले रहे हो, वो नया लो। तो जैसे कि हमारी जिस कंट्री से हम लोग आ रहे होते हैं, इंडिया लगा लो या कोई भी और कंट्री लगा लो, वहां पर बग्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ये बग्स वगैरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, किसी की यूज चीज ना लो। अगर आप आ ही रहे हो, आपने 2-3 साल वो चीजें चलानी ही है, चाहे वो बेड है, चाहे वो मैट्रेस है, अगर अच्छी क्वालिटी का बेड है, तो आप वो आगे तक भी यूज कर सकते हो। तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप वो नया लो, फ्रेश लो, और अपना खुद का हो तो ही अच्छा रहता है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रेस की। मैट्रेस का भी सेम ही है। अगर आप किसी होलसेल जगह से लेते हो, तो वही चीज आपको $50 to $60 सस्ती पड़ती है। अगर आप सेकंड हैंड लेते हो, तो और सस्ती पड़ जाती है। और कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं, वो बेड भी नहीं लेते, मैट्रेस भी नहीं लेते, इन दोनों की जगह वो एयर मैट्रेस प्रेफर करते हैं, जो कि आपको $150 to $200 के बीच में मिल जाता है। उसकी विड्थ भी काफी अच्छी होती है, एंड उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको बेड या बेड फ्रेम की जरूरत या मैट्रेस की जरूरत नहीं पड़ती। एंड एक और फायदा है, अगर आप कहीं भी इन फ्यूचर मूव करते हो, क्योंकि कई बार हमारी जो फर्स्ट अकोमोडेशन होती है, वो हमें इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि हम इंडिया से ही देख के आए होते हैं। हमें यहाँ पर आगे कुछ और हमारी डिमांड्स होती हैं, या कॉलेज से बहुत दूर होता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी मूव भी करना हो ना, उस एयर मैट्रेस को आप डिफ्लेट करो, पैक करो, एंड अपने साथ आराम से ले जाओ। बड़ा इजी होता है उसको कैरी करना। सो कई बच्चे वो भी प्रेफर करते हैं बेड एंड मैट्रेस की। ऑन एन एवरेज अगर देखें, तो अगर आप होलसेल प्राइसेस पे बेड एंड मैट्रेस लेते हो, तो आपको वो $500 to $600 के बीच में उसका खर्चा पड़ जाएगा। बट अगर आप एयर मैट्रेस प्रेफर करते हैं, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बट स्टिल अगर टाइम पास करना है, सो वो आपको पड़ जाएगा $200 के बीच में। सो ये रहा आपका, जो अगर आपको एक्स्ट्रा अपने अकोमोडेशन में, अपने रूम में बेड, मैट्रेस या एयर मैट्रेस, जो भी आप चूज करते हो वो चाहिए, उसका खर्चा। तो अब हम बात करने वाले हैं सिम कार्ड एक्टिवेशन की। जैसे ही आप लोग आओगे, आपका फर्स्ट मंथ में ये खर्चा तो है ही है। कुछ बच्चे आते ही नया फोन भी लेते हैं, एंड सिम कार्ड तो ऑब्वियसली सारे लेते ही लेते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले महीने में आपके ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे होते हैं, उसमें और खर्चा ना ऐड करो। जो भी आप इंडिया से फोन लेके आए, उसको कुछ टाइम के लिए वही यूज करो, उसके बाद चाहे आप नया फोन ले लो। सो अगर आप सिर्फ सिम कार्ड परचेज करते हो, उसके एक्टिवेशन चार्जेस हैं $25। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान ले रहे हो, $50 का, 60 का, 80 का या 100 का, जो भी है। तो $25 जो चार्जेस हैं आपके, वो एक्टिवेशन चार्जेस हैं, जो कि सिर्फ आपको अपने फर्स्ट मंथ में देने हैं। उसके बाद हर महीने जो भी आपने प्लान लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने $50 का प्लान लिया हुआ है, तो हर महीने आपको सिर्फ $50 ही देने हैं। जो 25 है, वो सिर्फ एक्टिवेशन चार्जेस आपको फर्स्ट मंथ में देने हैं, जो कि आपके फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रांजिट पास की। अगर तो आपको कॉलेज जाना है या कोई भी और आपको एरन अटेंड करना है, ऑब्वियसली आप ट्रांजिट तो यूज करोगे ही करोगे। तो जीटीए रीजन में ट्रांजिट यूज करने के लिए एक कार्ड आता है, जिसको हम प्रेस्टो कार्ड कहते हैं। उसकी एक्टिवेशन होती है $10 की। एंड अगर आप पूरे मंथ का पास परचेज करते हो, वो आपको $150 to $160 के बीच में पड़ जाता है। या तो आप अपना पास ले सकते हो, या फिर आप उसमें चार्जेस लोड करवा सकते हो। जैसे कि आप, जरूरी नहीं कि आप पास ही लो। पास का फायदा ये है कि आपको फिर बारी बारी रीलोड नहीं करवाना पड़ेगा। आप पूरे महीने के लिए बस जा सकते हो, बस आपको टैप करना है, एंड रीलोड नहीं करना। बट अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट मंथ में ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ $50 लोड करवा लो, उसको यूज करो, वो खत्म हो जाएंगे तो उसको आप दोबारा लोड करवा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है। अगर आप पास ले रहे हो, तो आपका $150 प्लस $10, $160 के आसपास आपका फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस जो है वो ट्रांजिट के ऊपर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे ग्रोसरी की।
तो जैसे ही आप किसी भी जगह से अपने घर से किसी नई जगह पे जा रहे होते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास जो बेसिक ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट्स का जो भी सामान है वो नहीं होता है। कई बच्चे इंडिया से थोड़ा थोड़ा सामान, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते का थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आए होते हैं, बट एट द एंड फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपको ग्रोसरी भी करनी पड़ जाती है, जो कि मोस्टली 200 से $250 के बीच में आपकी होती है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सारा ही सामान चाहिए होता है। बेसिक भी या जरूरी जरूरी सामान भी अगर आप लोगे तो आपका इतना खर्चा आराम से हो जाता है। जब मैं भी आई थी नई नई, मेरे को भी मैं थोड़ा सामान लेकर आई थी, बट उसके बावजूद मेरा जो फर्स्ट मंथ की ग्रोसरी हुई थी वो $250 की हुई थी। सो ऑन एन एवरेज अगर आप लोग भी अपनी फर्स्ट मंथ की ग्रोसरी करोगे आते ही, तो आपका 200 से लेके $250 के बीच में खर्चा होगा। डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ले रहे हो। अगर तो आप सब कुछ ही पहले महीने में ले लोगे, ऑब्वियसली फिर तो 250 300 भी क्रॉस कर सकता है, जितना आप स्पेंड करना चाहो। बट अगर आप सिर्फ मेन सामान लेते हो, इंपॉर्टेंट चीजें लेते हो, तो 200 250 के बीच में आपकी फर्स्ट मंथ की ग्रोसरी हो जाएगी। अब अगला खर्चा है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस इनटेक में आ रहे हो। सो वो है विंटर गियर। अगर तो आप मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में आते हो, तो आपका ये खर्चा जो है वो फर्स्ट महीने में नहीं होता, 2-3 महीने के लिए डिले हो जाता है, तब तक आपका सर्कल भी सेट हो जाता है। बट अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप दिसंबर में आओगे, एंड अगर दिसंबर में आओगे, यहाँ पर विंटर्स तो बहुत ज्यादा हार्श हो चुकी होती हैं, तो ये चीजें तो आपको लेनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक ट्रॉपिकल कंट्री से आ रहे हो, वहां से आप जैकेट्स लेके आ रहे हो, वो आपके 1-2 दिन 3-4 दिन चल जाएंगी, बट वो जैकेट्स यहाँ के अकॉर्डिंग नहीं बनी होती, तो आपको यहाँ का विंटर गियर परचेज करना ही पड़ता है। तो अगर आप बात करेंगे विंटर जैकेट की, तो विंटर जैकेट आपको $250 260 के आसपास बड़े आराम से मिल जाती है। एंड विंटर शूज की अगर बात करें, वो भी आपको 200 250 के बीच में पड़ जाता है। डिपेंड करता है अगर आप कहाँ से ले रहे हो। अगर आप वॉलमार्ट से या फिर कोई ऐसे सस्ती जगह से ले रहे हो, तो आपको $150 तक के भी विंटर शूज मिल सकते हैं। एंड दिसंबर में आने का फायदा ये है कि उस टाइम थोड़ी डील्स भी चल रही होती हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे चल रहा होता है और भी काफी सारे डिस्काउंट्स लगे होते हैं। तो कभी कभी आपको बहुत ज्यादा सस्ते प्राइसेस में भी विंटर जैकेट एंड विंटर शूज मिल सकते हैं। तो ये था आपका विंटर गियर का सारा खर्चा। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आप थोड़े चीप प्राइसेस में थोड़े सस्ते क्लोथ्स या विंटर गियर कहाँ से ले सकते हो, तो उसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, तो यहाँ पे कहीं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। Tap that link and watch that video. I hope that video will help you in buying cheaper winter clothes या कोई भी clothes here in Canada. So ये था हमारा सारा फर्स्ट मंथ का खर्चा जब आप कनाडा में आते हो तब का। सो ऑन एन एवरेज आपका $2000 से $2200 के बीच में खर्चा है ही है। डिपेंड करता है, कई बच्चे इंडिया से ही लेकर आए होते हैं अपना फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस, और कुछ बच्चे जो उनको फर्स्ट मंथ की जीआईसी मिलती है वो यूज करते हैं। सो ऑन एन एवरेज जैसे कि मैंने आपको बताया $2200 आपका खर्चा है ही है। इसी रीजन की वजह से आपको जो अपने पहले महीने की जीआईसी है वो $2000 मिलती है, ताकि जो बच्चा आया है नया नया उसके जो बेसिक खर्चे हैं वो आराम से निकल जाए, उसको सेटल होने का टाइम मिल जाए एंड ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस कितना था। तो जब मैं आई थी मेरा पहले महीने में $2100 का खर्चा हुआ था, जो कि मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, जिस वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो मेरी पहले महीने की जीआईसी थी $2000 वो पूरी बच गई थी। वही इनफैक्ट पहले महीने की क्या, जितनी भी मुझे जीआईसी आई है ना आज तक, मैंने वो बिल्कुल भी यूज नहीं की। एंड वही जीआईसी सेव कर कर के ही मैंने अपनी जो कॉलेज की फीस है वो दी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी कॉलेज की फीस खुद कैसे पे की, उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो का वेट जरूर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आपके थोड़े डाउट्स क्वेरीज वगैरह क्लियर हुई हैं, एंड दिमाग में आपको क्लियर अब तक तो हो ही गया होगा कि आपके पहले महीने में कितने खर्चे आने वाले हैं, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो कनाडा आने वाले हैं या जो सोच रहे हैं उनके भी ये वीडियो काम आएगी। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।